Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, I'm going to give you a lecture on pioneers of microbiology. Okay, और हम यहाँ पर देखेंगे टोटल 11 कंट्रीब्यूशंस मेंबर्स को जो कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूट करे और कई कई सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की। ओके, जो कि हम इनके बारे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जब भी पायोनियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन किया जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, तो आपको ये टोटल 11 साइंटिस्ट के बारे से लिखना होगा। तो मैं एक बात बता दूं, आपको ये जो है SCQ ही पूछा जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपका सिलेबस देखा है उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि आपका यूनिट 1 जो है वो LAQ के लिए जो प्रिपेयर्ड होगा वो होगा माइक्रोस्कोपी, क्योंकि माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टॉपिक है जो कि आपको पूछी जाएगी लॉन्ग आंसर में ही, शॉर्ट में तो नहीं पूछेगी। अगर शॉर्ट में वो पूछ भी लेंगे तो डायग्राम पूछ लेंगे, उसके थोड़े फीचर्स बताने के लिए कहेंगे, बट दे कैन नॉट एबल टू आस्क यू इन अ शॉर्ट आंसर। लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से पायोनियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको इसको डिटेलली डिस्क्राइब करना होगा। अगर वो शॉर्ट में पूछा जाता है तो बस टू लाइन्स लिख कर छोड़ देना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी नोट्स तो प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल पर, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, I want you all members to subscribe my channel and share my channel with your friends so that they could also get benefit from this. Okay, or nothing, let's start the video. See here, फर्स्ट इज़ एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। हम पहले पढ़ेंगे एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के बारे से। ठीक है, तो ल्यूवेनहुक के बारे से जब हम पढ़ने आते हैं तो एक चीज़ हम देखते हैं कि ल्यूवेनहुक को क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इनको बैक्टीरियोलॉजी के फादर इसीलिए कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया। इन्होंने डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया जो कि हम वाइडली अभी पढ़ते हैं, बैसिलस शेप, कोकस शेप, स्पाइरल शेप, राइट। हम ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं जब भी हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करने जाते हैं। पहले हम यही चीज़ पढ़ते हैं, बैसिलाई शेप बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया एंड स्पाइरल शेप ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये जो है डिस्कवर किसने किया, एक्यूरेटली इसको डिस्क्राइब किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जब हम देखने जाते हैं तो इन्होंने क्या किया, इनके खुद के माइक्रोस्कोप से, ओन माइक्रोस्कोप से, जो कि इन्होंने कई सारे माइक्रोस्कोप्स बनाए। ठीक है, कंपाउंड नहीं बनाए, उन्होंने सिंपल ही माइक्रोस्कोप्स बनाए थे, बट इन्होंने मैग्नीफाइंग लेंस जो ली थी वो 200 टाइम्स की ली थी। ठीक है, जो कि अभी भी हम माइक्रोस्कोप्स में यूज़ करते हैं, उससे हम देखते हैं। ओके, तो ये माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑब्जर्वेशन की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑब्जर्वेशन की। जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑब्जर्वेशन की वाटर से। रेन का वाटर आता है, पानी, उस वाटर से की। और उन्होंने इंटेस्टाइनल कंटेंट से की, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते, राइट। इंटेस्टाइनल कंटेंट से उन्होंने लेकर बैक्टीरिया, यानी कि अपना फ्लोरा जो होते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा, उससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। तो उन्होंने उनके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म भी कॉइन किया है। ठीक है, इसके बाद हम ल्यूवेनहुक का इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ल्यूवेनहुक इतना ही कंट्रीब्यूशन करे थे। अब हम एक और एक चीज़ की बात करेंगे। अगर दूसरे उनके कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो वो दूसरे कंट्रीब्यूशंस जो थे मेडिसिन्स में थे। ये आप आपके आंसर को लॉन्ग करने के लिए लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बट आप कुछ शॉर्ट करके ही पॉइंट्स लिखेंगे तो आंसर शॉर्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम इनके मेडिसिन्स की बात करें तो इन्हों मेडिसिनल वर्क में उन्होंने क्या किया, स्पर्मेटोजोआ जो होता है, मैन का, डॉग का, ये सारे स्पर्मेटोजोआ इन्होंने फर्स्ट टाइम उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे से डिस्क्राइब किया। उन्होंने इनका एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया और इसको डिस्क्राइब किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, एज वेल एज इन्होंने आर्टरीज और वेन्स का भी एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया और इनकी जॉइनेशन कनेक्शंस बताई है। किसने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लुईस पास्चर की।
लुइस पास्चर के बारे से आपको जानना चाहिए। ये बहुत कमाल के आदमी थे। पता है इन्होंने क्या किया? इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने हैं, इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी को ही फाउंड करने वाले इंसान थे। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे से पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, तो वो अच्छा खासा लॉन्ग आंसर बन सकता है, बट हमें शॉर्ट में करना है, तो इनके हम मेन कंट्रीब्यूशंस के ऊपर ध्यान देते, ठीक है। तो इनका थोड़े जो कंट्रीब्यूशंस है, पहले मैं ये बता दूं कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का टर्म कॉइन किया, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी टर्म कॉइन करने वाले इंसान ही लुइस पास्चर थे, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने वैक्सीन का टर्म भी कॉइन किया, वैक्सीन का टर्म भी कॉइन किया है। और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर एक अच्छी सी डिबेट चल रही थी, ठीक है। रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर स्प्लांजी ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर नेल्डम ने एक्सपेरिमेंट किया। ये इतने सारे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस के ऊपर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बट ये डिबेट एंड करने वाले इंसान कौन थे? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने एक स्वान नेक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट किया, जिससे इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की डिबेट को एंड लगाया, ठीक है, उन्होंने एंड लगाया। तो उन्होंने डिस्प्रूव की थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, और इन्होंने पास्चराइजेशन का भी प्रोसेस को डेवलप किया। पास्चराइजेशन प्रोसेस पता है क्या होता है? पास्चराइजेशन प्रोसेस को भी इन्होंने क्या किया? डेवलप किया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? हीट की चीज़ों को, जिसके मिल्क लो या फिर आप वाइन लो, इन सबको जब हीट किया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, एक बॉइलिंग पॉइंट पर रखा जाता है, ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम प्रिजर्व करते हैं फूड को, इसको प्रिजर्व करते हैं पास्चराइजेशन के प्रोसेस से। या तो हीट करो या तो फ्रीज़ करो। फ्रीज़ करने को हम लाइफलाइजेशन बोलते हैं, राइट, क्रायो प्रिजर्वेशन, लाइफलाइजेशन। तो ये प्रिजर्वेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन जो है मिल्क के लिए यूज़ किया गया था, और ये बताने वाले कौन थे? लुइस पास्चर, ठीक है। इन्होंने ये पास्चराइजेशन का प्रोसेस भी डेवलप किया, जो कि बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है और हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है? प्रिजर्व करता है, ठीक है। एंड इन्होंने एक वैक्सीन भी डेवलप की, दैट इज़ एंथ्रैक्स वैक्सीन, ठीक है। पहले इन्होंने एंथ्रैक्स वैक्सीन के बारे से स्टडी की इन्होंने, फिर 4 इयर्स के बाद एंथ्रैक्स वैक्सीन को डेवलप किया, ठीक है। और ये वैक्सीन लोग लेते थे, ठीक है। आप माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट होगे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनोगे, तो आप भी एक वैक्सीन डेवलप करने के काबिल होंगे। कोविड-19 इतना ज़्यादा चल रहा था उस टाइम में, वैक्सीन डेवलप करने वाले तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही थे जो कि वैक्सीन को डेवलप कर सके, राइट। तो एक वो लोग जो होते हैं पूरी स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, उसके फीचर्स की, फिर उसी से ही वो लोग लाइव एटेन्यूएटेड या फिर लाइव नॉन एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरे साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, रॉबर्ट कोच की। हम इतने ही डिस्कवरीज पढ़ेंगे, अगर देखेंगे तो इनके और भी डिस्कवरीज है, बट मैं चाहती हूँ कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ही देखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच के बारे से। रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता था? रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स बोला जाता था। वाई इनको माइक्रोबियल टेक्निक्स के फादर क्यों बना दिए भाई? क्यों बना दिया इनको माइक्रोबियल टेक्निक्स के फादर? क्योंकि इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर इन्होंने डिस्कवरी की थी, उसके बारे से पढ़ा था। उन्होंने जब स्टडी की इसके बारे से और उसके बारे से डिस्कवरी की और उन्होंने उसका पॉजिटिव एजेंट भी निकाला, तो उनको पता है क्या हुआ? जब उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट जान चुके, उसके ऊपर स्टडीज़ की, सब चीज़ें की और डिस्कवरीज़ की, तब उनको इंटरनेशनली फेमस बना दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही वर्ल्ड वाइड चल रहा था। और जैसे कोविड-19 का हो रहा था, बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस का उस टाइम पर चलता था। इट इज़ एक्चुअली द लंग रिलेटेड डिजीज़, राइट। तो रॉबर्ट कोच ने उसके ऊपर स्टडी की और डिस्कवर किया
ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रहा है, उस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वो बैक्टीरिया बैसिलाई शेप का है। उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कवर की, बताया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली फेमस हुए और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, इसीलिए ही इनको फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हों माइक्रोबियल टेक्निक के थ्रू ही ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी किया गया था इन्होंने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर नाम से ही पता चलता है, एडवर्ड जेनर जो कि हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने एक इम्यूनोलॉजी का मॉडर्न मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डेवलप कर दिया था। इम्यूनोलॉजी का मॉडर्न मेडिसिन पार्ट, एक मॉडर्न मेडिसिन का एक पार्ट होता है इम्यूनोलॉजी। पता है आपको इम्यूनोलॉजी होता क्या है? इम्यूनोलॉजी की वजह से ही, इम्यूनिटी के बारे से पढ़ने की वजह से हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, हम ऑटो इम्यून डिजीज़ को पहचान सकते हैं, और हम कई सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में, यानी कि आज के जनरेशन में जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कर रहे हैं, वो इम्यूनोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो ये इम्यूनोलॉजी का डिस्कवरी करने वाले इंसान जो थे, एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या वैक्सीनेशन का न्यू मेथड डेवलप किया, और वो किस पे? स्मॉल पॉक्स के डिजीज़ पर इन्होंने वैक्सीनेशन का न्यू मेथड इस्तेमाल किया और स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट कर दिया, मतलब स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया उस वैक्सीनेशन मेथड से। ठीक है, एक तो इम्यूनोलॉजी का और एक तो वैक्सीनेशन का, ये दो चीज़ें करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। ठीक है, इम्यूनोलॉजी आने की वजह से, हम इम्यूनिटी के बारे से पढ़ने की वजह से हम आज के जनरेशन में ट्रांसप्लांटेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, हम कोई ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो कहीं ग्राफ्ट रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है इम्यूनोलॉजी में आती है, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिफ्थ साइंटिस्ट के बारे से, जो है जोसेफ लेस्टर। ठीक है, हु इज़ दिस? जोसेफ लेस्टर। नाम कभी सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा मेरे ख्याल में तो बट इनकी भी एक अच्छी सी कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ एंटीसेप्टिक मेडिसिन। एंटीसेप्टिक मेडिसिन के फाउंडर हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक प्रिंसिपल निकाल लिया था। प्रिंसिपल इन द सेंस, आप ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हो, आप स्टेरलाइजेशन के बारे से पढ़े होंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है तो स्टेरलाइजेशन के बारे से पता होगा आपको। ठीक है, तो स्टेरलाइजेशन में क्या होता है, जब आप ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हो, ओटी दैट इज़ ऑपरेशन थिएटर, ओके, आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो ऑपरेशन थिएटर को स्टेरलाइज्ड रखा होता है। स्टेरलाइज इन द सेंस, वो इस तरह से कम्प्लीटली क्लोज होता है और उसके अतराफ़ के चीज़ें पूरे एंटीसेप्टिक होते हैं। आप देखते हैं उन लोग का जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, इसके जो पहने हुए कपड़े होते हैं, डॉक्टर के जो पहने हुए कपड़े होते हैं, वो सारे स्टेरलाइज होते हैं, ऑटोक्लेव में वो स्टेरलाइज करते हैं। और जो पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, उसका भी ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी स्टेरलाइज किए जाते हैं ऑटोक्लेव में। ठीक है, और जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो भी एंटीसेप्टिक होते हैं और वो भी स्टेरलाइज किया जाते हैं। तो वहाँ के जो भी इक्विपमेंट्स होंगे सारे, वो सारे स्टेरलाइज होंगे, चाहे वो केमिकल मेथड से स्टेरलाइज्ड होंगे, चाहे वो फिज़िकल मेथड से होंगे, बट वो स्टेरलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो जब वो स्टेरलाइज्ड होंगे, जब वो क्लीन होंगे, विदाउट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ों के बिना वो रूम होगा तो हम ऑपरेशन ईजिली कर सकेंगे। अगर हम ऑपरेशन बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में करेंगे तो ऑब्वियसली जब हम कट करेंगे ऑपरेशन करने के लिए इंसान की स्किन, तो तब क्या होगा, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाएंगे और उससे कई सारी चीज़ों की डिजीज़ वो इंसान को हो जाएगी। इसके लिए स्टेरलाइजेशन हर चीज़ की जाती है। आप देख सकते हैं, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट, आपने स्टेरलाइजेशन पढ़ा होगा, तो आप जब भी कोई हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं, एक एरिया उनका ऐसा होता है पर्टिकुलरली जहाँ ऑटोक्लेव चलता है, जहाँ पर स्टेरलाइजेशन के सारी टेक्निक्स के इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ जो प्रिंसिपल है ऑटोक्लेव का, ये जो स्टरलाइजेशन का, ये जो आज भी चलता है कि ऑपरेशन थिएटर में वो रहना। तो ये जो ऑपरेशन थिएटर में वाउंड क्रिएटिव सर्जरी का ये जो भी बेसिस है, ये बेसिस निकालने वाले कौन थे? जोसेफ लिस्टर। तो ये भी एक बड़े सही इंसान है, उन्होंने भी सही चीज़ फाउंड की, राइट, एंटीसेप्टिक मेडिसिन के रिलेटेड। तो इनके बारे से भी पढ़ना ज़रूर चाहिए हमें, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉल अर्लिच के बारे से। 6 एस पाउल अर्लिच। पाउल अर्लिच ने क्या किया? पाउल अर्लिच ने साइड चेन थ्योरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए किया था। साइड चेन थ्योरी पता है आपको? साइड चेन थ्योरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी करती क्या है हमारी बॉडी में? हमें प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से, ओके, बाहर के ऑर्गेनिज्म से, राइट, हमें प्रोटेक्ट करती है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी सेल्स टी सेल्स होते हैं, राइट। तो साइड चेन थ्योरी आपने पढ़ी होगी इम्यूनोलॉजी में, जहाँ पर होती है आपको वाई शेप का एक होता है जिसमें पढ़ते हैं कंप्लीटली ऑल अबाउट दिस। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। साइड चेन थ्योरी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन किस तरह से। तो ये प्रपोज करने वाले इंसान कौन थे? पॉल अर्लिच, ठीक है। और इन्होंने एक और एक चीज़ की है, बहुत ही कमाल की चीज़ डिस्कवर की। इन्होंने क्या किया, एक सैल्वर्सन, आपको पता है डेटॉल क्या है? व्हाट इज़ डेटॉल? डेटॉल इज़ अ antiseptic chemical which removes the bacteria from our hand. Sanitizers जो कि पूरा क्लीन कर देती है, बैक्टीरिया फ्री कर देती है हमारे हैंड्स को, या तो ये जो है एक सैल्वर्सनिक केमिकल है, ठीक है। दिस इज़ अ केमिकल। वो केमिकल क्या कर रहा था? मॉडरेटेड में, वेरी मीडियम रेट में सिफिलिस आपको पता है? सिफिलिस एक डिजीज़ है, राइट, जो कि क्यूर कर रहा था। हु? सैल्वर्सन केमिकल मॉडरेट रेट में सिफिलिस का डिजीज़ क्यूर कर रहा था। बट इन्होंने क्या किया? हु? पॉल अर्लिच ने क्या किया? उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके न्यू सैल्वर्सन बना दिया, और न्यू सैल्वर्सन बनाकर उन्होंने सिफिलिस को जब क्यूर किया तो ये हाईली इफेक्टिव निकला, और सिफिलिस बहुत ही अच्छे अमाउंट में, मतलब 99% ये क्या हो रहा था, 99% क्यूर हो जा रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ की डेवलपमेंट की, यानी कि केमिकल से उन्होंने डिजीज़ को क्यूर किया। तो उन्होंने यहाँ पर कीमोथेरेपी का आगाज़ कर दिया, ठीक है। ही स्टार्टेड द राइज ऑफ कीमोथेरेपी मॉडर्न एरा, ठीक है। कीमोथेरेपी का स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया क्या? कीमोथेरेपी, एक नया ब्रांच मेडिसिन का, एक न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज़ कीमोथेरेपी, ठीक है। करवाने वाले कौन थे? पॉल अर्लिच। होप मैं क्लियरली हर चीज़ बोल सक रही हूँ, आप लोग को समझ आ रहा होगा। 7th, अब हम बात करेंगे लेडरबर्ग एंड जिंडर। लेडरबर्ग एंड जिंडर, अच्छा ये नाम तो सुना होगा, लेडरबर्ग और जिंडर। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो फिर आप क्या ही पढ़े होंगे डिग्री में, आई विल से यही बोलूँगी, क्योंकि लेडरबर्ग और जिंडर आप नाम सुनते ही आपको कुछ तो दिमाग में आना चाहिए। आपने 3 चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ये प्रोसेस क्या है? ये एक ट्रांसफरिंग ऑफ अ बैक्टीरिया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ये हम 3 प्रोसेस से कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या फिर कॉन्जुगेशन से, राइट। वेट, इज इट वर्किंग? ओके फाइन। सो ये जो है 3 चीज़ों से हम कर सकते हैं। 7th पॉइंट पे आ जाते हैं हम, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन वगैरह। तो लेडरबर्ग जिंडर जो है ट्रांसडक्शन इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, ट्रांसडक्शन बताया था इन्होंने। तो ये ट्रांसडक्शन का एक्चुअली वर्क क्या है? ट्रांसडक्शन क्या है? वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल पास करना है। ये चीज़ बताने वाले इंसान कौन थे? लेडरबर्ग एंड जिंडर थे। और इन्होंने क्या किया आज के जनरेशन में, वो ट्रांसडक्शन का एक्चुअली वर्क क्या है ये देखते हैं हम। आज के जनरेशन में क्या है, हम वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया
वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, और फिर हम कई सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, एक जीन को मैनिपुलेट करते हैं एक बैक्टीरिया में, और उसको हमारे तरीक़े से चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको कोई एक वैरायटी चाहिए, सपोज़ हम जो क्या बोलते हैं, हमें जो वैरायटी का बैक्टीरिया चाहिए जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है। कैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, हनी की बात लेते हैं, जो कि अच्छे से हनी भी नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ, मैं एक एग्जाम्पल टाइप में ले रही हूँ। ठीक है, तो जो अच्छा शहद देंगे, मीठा टाइप, तो वी यूज टू डू के इसका जीन हम मैनिपुलेट करेंगे दूसरे उसमें, जिससे हमें अच्छे से कुछ मिल जाए। ठीक है, एक हाइब्रिड टाइप, तो हम वो ट्रांसैक्शन करवाते हैं। तो ये जो है आज के जनरेशन में बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, और ये जो टेक्निक निकालने वाले थे वो है लेडरबर्ग एंड जिंदा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेजनिक। ठीक है, बेजनिक ने क्या किया, इनको हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी। उनको वायरोलॉजी के फाउंडर क्यों कहा जाता है? वाई वी कॉल्ड हिम एज अ फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी? बिकॉज जब उन्होंने टोबैको मोज़ाइक वायरस के बारे में, टोबैको मोज़ाइक वायरस TMV वायरस के ऊपर जब उन्होंने स्टडीज़ की, उनकी स्टडीज़ के थ्रू उन्होंने कंफर्म किया था कि एक पैथोजेनिक एजेंट है जो कि कॉज कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है? इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन जो कॉज कर रहा है वो सिर्फ लिविंग सेल में कर रहा है। लिविंग सेल, जो सेल लिविंग है, यानी कि हमारे ह्यूमन के बॉडीज़ में ही वो जनरेट करता है। ह्यूमन के बॉडीज़ के बाहर यानी कि स्किन पे वो अपने आप को डेवलप यानी कि इंक्रीज़ नहीं कर पाता है। तो ये एक कुछ एजेंट है जो अंदर ही, लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो कर रहा है, लिविंग सेल के बाहर आउटसाइड पर ग्रो नहीं कर रहा है। ये उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी। किसने बताई? बेजनिक ने। तो इससे पता चला कि उन्होंने कहा ये और कुछ नहीं, ये होगा वायरस, जो कि सिर्फ लिविंग सेल में मल्टीप्लाई हो सकता है, बाहर लिविंग सेल के मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे विडनोग्रेस्की की, इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी कहा गया। ठीक है, अब विडनोग्रेस्की के बारे से बात करते हैं। विडनोग्रेस्की, इन्होंने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, एक चीज़ बताए तो इनको कहा गया सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर। क्यों कहा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर? क्योंकि इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया, अच्छे से क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया है। किसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया? नाइट्रिफिकेशन का। आपको पता है नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि सॉइल के अंदर चलता है, जिसमें अमोनिया जो होता है, अमोनिया नाइट्राइट पे ऑक्सीडाइज होता है। अमोनिया से नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट से नाइट्रेट बनता है, और फिर ये अपने क्या कहते हैं, ऑक्सीजन में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजन से वो ट्रांसफर होता है अमोनिया, एंड देन दिस कंटिन्यूज अ साइकिल दैट वी कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस बताने वाले कौन है? विडनोग्रेस्की। और इन्होंने एक चीज़ की, दैट इज़ कीमोलिथोट्रेपी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया बाय, उन्होंने जब सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे से, सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के बारे से जब वो पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? कीमोलिथोट्रॉफी। आपको पता है कीमोलिथोट्रॉफी क्या है? कीमो इज़ अ केमिकल, लिथो इज़ योर सॉइल, ट्रॉफी इज़ योर डेट, ट्रॉफी इज़ सॉइल। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रोसेस डेवलप किया विडनोग्रेस्की ने। अब हम टॉक करते हैं 10th वाले उनकी मोंटेग्नर एंड गैलो। इन लोग ने सेपरेट कुछ किया है, सेपरेट अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इन लोग ने कुछ डिस्कवरी की। वो क्या डिस्कवरी करी देखते हैं। मोंटेग्नर ने क्या डिस्कवरी की? उन्होंने HIV वायरस को डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया। ठीक है, HIV वायरस को फर्स्ट टाइम सेपरेट किया इन्होंने, और HIV एक वायरस है बताया उन्होंने। गैलो ने अपने फ्रेंड्स के साथ सेपरेटली ये बता दिया कि इसको कॉज करने वाला एजेंट जो है एड्स है। सो एड इज़ द वायरस विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग द HIV डिजीज़। ठीक है, तो ये लोग ने सेपरेट ये चीज़ें डिस्कवर करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11th साइंटिस्ट की, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके बाद हम यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया।
वर्ल्ड वार जब चल रहा था उन्होंने पेनिसिलियम को हाईली अमाउंट में पेनिसिलिन डिस्कवर करने वाले एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और वर्ल्ड वार के टाइम फ्लोरे एंड चेंग ने इसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन किए और पेनिसिलिन से कई सारे बैक्टीरिया कई सारे डिजीज़ को क्यूर किया। और वो डिजीज़ क्या क्या होंगे वो भी बोलेंगे। और इन लोग ने नोबेल प्राइज़ भी गेन किए बहुत सारे अपनी पेनिसिलिन की उससे, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर करने वाले पेनिसिलिन कौन थे? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और फिर चेन एंड फ्लोरी वर्ल्ड वार के टाइम पे इन लोग ने उसको हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन में किया और इसकी वजह से हम निमोनिया एंड व्हाट इज़ दैट गोनोरिया एंड one more was diphtheria, I guess. Yeah, diphtheria. These are the diseases which are getting cured by this penicillin, and also some fevers भी क्यूर हो रहे थे पेनिसिलिन इंजेक्शन से। तो ये चीज़ उन्होंने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप्ड इन द वर्ल्ड वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट इज़ पेनिसिलिन। ओके। और इनको नोबेल प्राइजेस भी मिले। नाइटहुड एवन आई डेंट रिमेंबर, माइट बी दैट इज़ ट्रू, या नाइटहुड अवार्ड मिला था और एक नोबेल प्राइज़ फ्लोरे एंड चेन के साथ मिला था उनको, ठीक है। यस, दैट्स इट। तो 2 अवार्ड्स उन्होंने गेन किए अपनी लाइफ में, वो भी पेनिसिलिन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पायनियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वेन एवर यू आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पायनियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, तो आप पूरे 11 साइंटिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से इन लोग के बारे से बोलेंगे। अगर लॉन्ग आंसर में पूछा तो ट्राई टू राइट इन डिटेल, जो कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेक्चर में बोल रही हूँ वो सारे पॉइंट्स भी उसमें ऐड अप कर लेना। और प्लस नोट्स तो होंगे ही जिससे आप एलॉबरेट कर लो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।